कल्पेश दलवी अब स्ट्राइकर एंड पर और सैंडी गायकवाड़ गेंदबाजी प्रतीश। पहली गेंद आसमान दिखाया, कवर्स के ऊपर से ये शानदार स्ट्रोक, लेकिन जरूर दोहरा रन पूरा करते हुए कल्पेश दलवी ऑन मार्क। श्रेया इंटरप्राइजेस 11 यानी कि हमारे प्रसाद दादा देसाई की टीम, और अब सैंडी मैदान पर। नॉन स्ट्राइक एंड पर सैंडी गायकवाड़, एक बड़ा नाम परली विभाग का, और कल्पेश दलवी के माध्यम से ये दूसरा स्ट्रोक खेलने के लिए वे तैयार है। खरौली की टीम, दायरे के बाहर 2 खिलाड़ी तैनात, अंपायरिंग की भूमिका में प्रणय राजपुरकर और रुपेश जी। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया, शॉर्ट ऑन पुल, लेकिन पीछे फील्डर स्क्वायर लेग पर। अच्छी फील्ड वहां पर, और एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ रहा है कल्पेश दलवी को, और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन बगैर नुकसान के। पहले दौर का ये तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं, श्रेया इंटरप्राइजेस परली बनाम खरौली 11 के बीच। दूसरा राउंड यहां पर जीता है राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस 11 पाली ने, और तीसरे दौर में उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है। पारी की पहली ओवर, और हमारे साथ जुड़ते हुए हमारे स्कोरर सोहम माने, उनका भी स्वागत होगा। ओवर पिच गेंद ब्लॉक होल में, जड़ में गेंद थी, खोद कर निकाला था ऑन साइड पर, कारपेट को चीरती हुई गेंद शॉर्ट मिड विकेट पर सिंगल मिलता हुआ। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, और पावर प्ले के पहले ओवर में हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को। यह अच्छी निशानी है किसी भी गेंदबाज की कि वो टिप्पे पर गेंदबाजी करे, और अच्छी गेंदबाजी के साथ जो लयबद्धता, जी अच्छी शुरुआत की अपेक्षा कर रहे हैं कप्तान, उसी के अनुसार गेंदबाजी करे। पावर प्ले की ये पहली ओवर, 5-5 ओवर का ये मुकाबला। पावर प्ले के पहले ओवर में कमाल की अब तक तो गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज खरौली के प्रतीश। ये बिंदी गेंद, कल्पेश और सैंडी की जोड़ी, एक दाहिने हाथ के बल्लेबाज सैंडी और बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज कल्पेश दलवी ऑन स्ट्राइकर एंड। आगे आए और हवा में खेलने की गलती, और पॉइंट पर अच्छी कैच, और इसी के साथ कल्पेश दलवी के पारी की समाप्ति होती हुई। कॉट बाय समीर, बॉल बाय प्रतीश, और केडी ने बनाए 3 रन। पहला विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ श्रेया इंटरप्राइजेस परली टीम का। फर्स्ट ब्लड ड्रॉप अप परली टीम, और अच्छी सफलता पहले ओवर में प्रीतेश द्वारा। अच्छी गेंदबाजी, पारी की दूसरी अब तीसरे क्रम पर आते हुए स्वयं कप्तान शिवा दलवी, दाहिने हाथ के बहुत ही गुणवान ऐसे खिलाड़ी, एक और परिपक्व बल्लेबाज। आड़े बल्ले का इस्तेमाल, आड़ा बल्ला और करेगा हल्ला। परली की जनता कहेगी वल्ला वल्ला। सैंडी गायकवाड़ के बल्ले से पहली गेंद पर शानदार 6, और एक ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर आता हुआ 10 रन। बढ़िया शुरुआत सैंडी की। सैंडी कहाँ मानने वाले हैं, सैंडी अच्छी गेंदों को भी बड़े स्ट्रोक में कन्वर्ट करते, यही खासियत है इस खिलाड़ी की। शिव शक्ति चषक परली में 2020 का यह आयोजन है। कल इस साल का पूरा आखिरी समय है, और 31 कल होगा विजेता कौन, कौन बनेगा करोड़पति। जीवन अब गेंदबाजी पर। शिवा दलवी अब अपने इस इनिंग की पहली गेंद खेलेंगे। प्रणय राजपुरकर बॉलर एंड के अंपायर, और सुरपेश आवासकर सर स्ट्राइकर एंड के अंपायर। जीवन दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, फॉर्चून एंड की तरफ से गेंदबाजी। पावर प्ले की दूसरी ओवर होने की वजह से दायरे के बाहर अब 3 खिलाड़ी हमें नजर आएंगे। शॉट थर्ड मैन, शॉट गली, पॉइंट, कवर पॉइंट पर एक खिलाड़ी तैनात।
पहली गेंद, और ये दबाव है शिवा दलवी के ऊपर का, क्योंकि लगातार 2 मुकाबले 0 पर आउट हुए हैं और उसी वजह से अपना वो पहला रन वो तलाश रहे हैं आज के इस ट्रॉफी का। अगर ये लय में आते हैं, 1-2 गेंदें खेल लेते हैं, तो उसके बाद ये अच्छे लय में आते हैं। कमाल का ये खिलाड़ी है। मैं हमेशा कहता हूँ फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। ओवर पिच गेंद, लगातार दूसरी गेंद, स्कोर 10 पर। 1 विकेट गिरा है केडी के रूप में, कल्पेश के रूप में। कल्पेश ने 3 रन जोड़े। आसिफ भाई, जीवन के लिए एक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात, एक डीप स्क्वायर लेग और एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात। 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर। वो तीसरी बार 0 पर आउट होते होते रह गए। 1 रन जिसकी तलाश थी, शिवा दलवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती हुई, क्योंकि 3 बार शॉर्ट फाइन लेग पर ही आउट हुए हैं वे। 11 पर स्कोर आता हुआ, लेकिन अब जो रुकी हुई गाड़ी थी वो आगे बढ़ चुकी है श्रेया इंटरप्राइजेस टीम की। सैंडी इनफॉर्म बल्लेबाज। सैंडी के लिए अब स्क्वायर लेग के फील्डर को थोड़ा सा वाइड रखा है। जीवन की अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, सामने सैंडी। ओवर पिच गेंद, 6 रन। नो डाउट नहीं, ये तो अंदर ही आएगा। अरे बाप रे, ये तो अंदर ही आई गेंद। ऐसा लग रहा था कि गेंद सीधी लॉन्ग ऑन के ऊपर से जाएगी। रतीश ने इस कैच को लिया और एक जमे जमाए सेट बल्लेबाज मैदान से बाहर। दूसरा बड़ा स्ट्रोक खेलने की मंशा थी उनकी और वही हुआ, लेकिन परली के लिए 8वें नंबर पर भी धाकड़ बल्लेबाज शामिल है। राकेश अवास्कर अब बल्लेबाजी पर। स्कोर रुका हुआ 11 पर, 2 विकेट गिर चुके हैं। लेकिन यहां से अगर 55 तक जाती है टीम तो मैच रोमांचक रहेगा। राकेश अवास्कर बल्लेबाजी पर 4थे नंबर पर। ये है ताकत शिवा दलवी की। जैसे ही 1 रन उन्होंने पूरा किया, अपना खाता खोला और खाते में जड़ दिए ये 6 रन। डिपॉजिट किया ओवर पिच गेंद को मिड विकेट के पार स्टैंड्स में। 6 रन, 17 रन पर आता हुआ टोटल। कमाल का ये खिलाड़ी है। अच्छे लय में अगर आए हैं तो अच्छी गेंदों पर भी वो बड़े हिट्स लगा सकते हैं। स्लो ओवर 1, दायरे के अंदर खिलाड़ी है और ये खराब शॉट का चयन। लेग ब्रेक पर आउट हुए और 17 पर तीसरा विकेट गिरता हुआ टीम श्रेया इंटरप्राइजेस परली का। 5वें नंबर पर किसका चयन करेंगे बल्लेबाजी पर? अजीत आए हैं ना, अजीत देसाई आई थिंक आए हैं 5वें नंबर पर। राकेश और अजीत की अब ये 4थे 5वें नंबर की जोड़ी, क्या ये कमाल करेगी? रनों को ज्यादा ले जाएंगे? कितने गेंदें शेष इस ओवर की? ओवर की समाप्ति 2 ओवर का समाप्ति के बाद 17 रन आए हैं मात्र। 7 रन देकर 2 सफलताएं हासिल कर रही हैं जीवन ने और अच्छी मैं कहूंगा गेंदबाजी उनके माध्यम से। पारी की तीसरी ओवर लेकर तैयार नए गेंदबाज रतीश। अपनी ओर से दूसरी और टीम की ओर से तीसरी ओवर अजीत देसाई, एक अच्छे परिपक्व बल्लेबाज मैदान पर। संतोष को चेंज किया है, शुभम को डीप एक्स्ट्रा कवर पर लगाया गया है। लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी, एक कवर पर 1 पॉइंट और एक शॉर्ट थर्ड मैन। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी। पहली गेंद लॉफ्ट कर दिया था मिड विकेट पर, एक टिप्पा गेंद, लेकिन काफी लेजी मैं कहूंगा रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन पूरे होने ही चाहिए थे लेकिन सिंगल मिला। 18 रन स्कोर बोर्ड पर। कमाल का ये ग्राउंड है, 360 का ये ग्राउंड होने की वजह से
गेंदबाजों को लय अगर मिलती है तो वो रोक पाते हैं। पिछला मुकाबला भी हमने देखा, कमाल की गेंदबाजी कल्पेश आंबेकर ने आखिरी ओवर में की, अमोल गुप्ता ने भी की, अखिल महाड़कर ने भी की। वही गेंदबाजी अब रतीश द्वारा। इस बार गुडलैंड स्पॉट पर टिप्पा, लेग स्टंप से भटके और अंपायर ने इशारा कर दिया है कि मुझे पंख होते तो मैं उड़ जाता, लेकिन पंछी की भी इच्छा है, मुझे घर होता तो मैं घर जाता। दोपहर का सत्र है, खाने का समय में, और पेट में अब चूहे दौड़ रहे हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया वे। और इस एक्सस के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 पर 19। स्लोअर वन, जल्दी भापा लेकिन काफी देर हवा में। मिड विकेट पर और तीसरे अटेम्प्ट में कैच। जीवन ने इस कैच को लगभग छोड़ ही दिया था और चौथा विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ कहीं ना कहीं साझेदारियां नहीं बन रही है, उसी का एक खराब नतीजा हो रहा है। पहला विकेट गिरा कैच के रूप में, जीवन थे बॉलर। दूसरे आउट होने वाले कल्पेश ने 3 रन बनाए। उसके बाद आउट होने वाले बल्लेबाज शिवा जिन्होंने 7 रन जोड़े, और राकेश अवास्कर 0 की निजी योगदान पर आउट हुए। अजीत 5वें नंबर पर 1 पर खेल रहे हैं, और अब आए हैं अल्पेश दलवी 6ठे नंबर पर। मिथुन लांगी हमारे प्रमुख आयोजक, देखिए उनकी चाल, शेर की चाल, सीना देखिए उनका चौड़ा होता हुआ, कमाल का आयोजन कर रहे हैं। फुल टॉस ऑन साइड पर टर्न के साथ खेला था, पहले दौड़ पड़े, निकल पड़े, और दूसरे की मांग, और खराब फील्ड, और उसके चलते अच्छा कॉम्बिनेशन रनिंग बिटवीन द विकेट में 2 रन। 21 रन स्कोर बोर्ड पर। तीसरी ओवर प्रगति पर रतीश द्वारा। पहले ओवर में उनको सफलता मिली है रतीश को, और इस ओवर में भी उन्होंने सफलता दिलाई है। फुल टॉस सामने मारा है, गैप में गेंद लॉन्ग ऑन पर, और मिड विकेट के सर के ऊपर से शानदार 4 रन। संजीवनी चौका आता हुआ श्रेया एंटरप्राइजेस परली के लिए। 2 फुल टॉस गेंदे की, एक पर फायदा नहीं उठा पाए, और दूसरी गेंद का बिल्कुल फायदा उठाया। मिड विकेट के पार शानदार 4 रन। 25 पर टोटल आता हुआ, 25 रन स्कोर बोर्ड पर, 4 विकेटों के नुकसान पर। चौथा सामना आपला घ्यायचा नाही, टॉस करून। उमरे विरुद्ध ढेकू चिंचवली, धाकटी पंढरी पंचकृषी विभाग। वन बाउंस। उमरे बनाम धाकटी पंढरी पंचकृषि विभाग, टॉस के लिए आइए। अगला मुकाबला आपका है। अच्छी वापसी, और इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे आरके स्पोर्ट्स, राकेश कदम, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 पर 25। पहले ओवर में 10 रन आए, दूसरे ओवर में 7 रन आए, 17 बने, और इस ओवर में मात्र 8 ही रन आए हैं। तो ये है नीचे आता हुआ ग्राफ श्रेया एंटरप्राइजेस का, लेकिन अब 2 ओवर का खेल शेष है, बल्ला चला सकते हैं। सुधागड तालुक्यातील क्रमांक 2 चे पंच म्हणजे आमचे रुपेश दादा आवासकर, स्वतः बॉलर एंड्स मध्ये अतिशय तटस्थ अंपायरिंग करतात। ते नेहमी सातत्याने एक निर्धोक अंपायरिंग करतात, पक्षपात विरहित अंपायर। पारी की चौथी ओवर लेकर तैयार एक छोटे कद के गेंदबाज का नाम सुचित। सामने अल्पेश दलवी। 12 गेंदों का खेल शेष। 25 रन ऑन बोर्ड, और यहां से
25 रन जोड़ने होंगे। पहली गेंद आसमान दिखाया और ये छक्का आया। गेंदबाज को किया ऐसा चौकन्ना, लेकिन क्या कमाल का शॉट मारा, ऐसा छक्का कि गेंदबाज को किया है हक्का बक्का और कमाल की शुरुआत। 6 के साथ स्कोर 31 पर 31। इनफॉर्म बल्लेबाज को 5वें नंबर पर रखा है, ये कहीं ना कहीं समझ में नहीं आया। अल्पेश को पीछे रखा है। सागर कदम आते हुए, उनका एक हाथ 3 किलो का है। बैकफुट पर गए, पॉइंट के ऊपर से निकालने का प्रयास, हालांकि नजदीकी खिलाड़ी में खिलाड़ी नहीं, दूसरे की मांग और ये मैं कहूंगा सिंगल ही रन। अजीत देसाई को पता है यहां से एक और दूसरा विकेट गिरता है तो मैच में पीछे जाएगी टीम, इसलिए 2 थे वहां पर सिंगल ही लिया। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32-32। 10 गेंदों का खेल शेष, इस ओवर के 4 गेंदें शेष। दायरे के बाहर 5 खिलाड़ी, दायरे के अंदर 4 खिलाड़ी, शॉट थर्ड मैन, पॉइंट और कवर पॉइंट पर। अगली गेंद सुचित द्वारा, राइट आर्म ओवर द विकेट। ओवर पिच, बॉलर बैक ड्राइव किया था, आड़े बल्ले से अच्छा टाइमिंग नहीं कर पाए, सिंगल आया। (33) पर टोटल आता हुआ। दायरे के बाहर के 5 खिलाड़ी देखिए कमाल की फील्डिंग कर रहे हैं। व्यू भी काफी बढ़िया है, हरियाली भरी ये पिच है, चारों ओर मैदान के बड़े बड़े पेड़ है, उसके छाव में बैठकर आप इस पूरे शिव शक्ति चषक का आस्वाद ले सकते हैं। वाइट का इशारा, आउटसाइड द ऑफ स्टंप रखा था, इसलिए अंपायर ने दंडित किया है। काफी बाहर निकले थे और ड्राइव करना चाहते थे, अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा। और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। फॉर्च्यून इवेंट द्वारा व्यू देखिए, इस ओवर में सुचित के 1 छक्का और 3 सिंगल आए हैं। अल्पेश दलवी अपने 8 के योगदान पर खेल रहे हैं और अजीत 8 के योगदान पर खेल रहे हैं। करंट रन रेट 9.27 का। फुल टॉस, घुटना टेक, तमाशा देख, स्लॉग स्वीप, सिक्सर। अल्पेश के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा सिक्सर। लोअर फुल टॉस कन्वर्ट किया, स्लॉग स्वीप और घुटना टेक कर इस शॉट को अंजाम दिया मिड विकेट के पार। ये शानदार शिव शक्ति सिक्सर और इस 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 पर। रितेश सुचित की गेंदबाजी, 40 पर स्कोर आता हुआ। नजदीकी अब विकेट कीपर क्लोज कीपिंग करते हुए सुचित की अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, दौड़ पड़े, ये भी फुल टॉस और ये भी जाएंगे 6। बैक टू बैक दूसरा छक्का आता हुआ, कमाल की बल्लेबाजी और तालियां बजती हुई श्रेया इंटरप्राइजेस परली द्वारा। कमाल की, ये देखिए आउटसाइड डी ऑफ स्टंप, पहले स्टांस बना लिया था, 8वें क्रम पर चले गए थे 8वें स्टंप पर और कृष्णा सातपुते स्टाइल, हार्दिक पांड्या स्टाइल इस गेंद को भेज दिया मिड विकेट के पार। शानदार 6 रन और बैक टू बैक 2 छक्कों के साथ इस ओवर में 3 छक्के दागे हैं अल्पेश ने। अगर 3 छक्के दागते तो सागर कदम इनकी ओर से 5,000 रुपए का इनाम। 500 रुपए तो हमेशा लगाते हैं लेकिन 5,000 लगाए हैं आज। और ये कैच ड्रॉप, खराब फील्डिंग, ओ ये क्या हो रहा है। वाइट टैकल, 4 रन और इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी की है। इस ओवर में अगर देखें 3 छक्के और 1 चौका आया है और जो मोमेंटम था भाईजान, वो मोमेंटम मिलता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अभी 50 रन पूरे, 50। शिवा काय तुझं नाव काय, क्या हुआ है, बख्शिश लगा रहे मुझे ऐसा लग रहा है। कमाल की
ये पारी धाकड़ पारी खेल रहे हैं अपने निजी कितने योगदान पर, अल्पेश दलवी 30 के निजी योगदान पर खेल रहे हैं। 5 गेंदों में 30 रन, कमाल की धाकड़ पारी। दत्ता शेठ आवाज कर खुश होंगे। पारी की स्लॉग ओवर लेकर हेमंत। 3 ओवर में 25 रन थे और चौथे ओवर में 50, तो इस ओवर में 25 रन आए हैं। कमाल की आक्रामक रवैया अपना लिया है। अब नहीं तो कब नहीं, याचना नहीं अब रण होगा, जंग बड़ा भीषण होगा। आपको आक्रामकता सिखाई नहीं जा सकती, आपकी आक्रामकता आपके खून में होनी चाहिए। लेग ब्रेक पॉइंट के ऊपर से बैकवर्ड पॉइंट पर ये अपर कट, 1 ही रन और 2 रन भी पूरे। तीसरे की मांग हो सकती थी लेकिन वापस भेजा अजित ने और इस 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 पर 52। हेमंत की अब ये ओवर चल रही है, खरीवली की गेंदबाजी और श्रेया इंटरप्राइजेस देसाई पाड़ा परली इनकी बल्लेबाजी चल रही है। 52 रन अब तक आए हैं, 5 गेंदों का खेल अब शेष। हेमंत की अगली गेंद, ओहो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, थोड़ा सा धीमी गेंद रखी थी, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप रखा था और उसका पीछा करने का प्रयास, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। संदीप पाटिल हमेशा कहते हैं कि ऑफ साइड की गेंदों को ऑफ साइड पर खेले, ऑन साइड की गेंदों को ऑन साइड पर खेले, और अच्छा आप मेरिट पर खेलते हैं तो भी अच्छा हो सकता है। लेकिन ये दूसरी गेंद डॉट आती हुई हेमंत की। अजीत देसाई अच्छे फॉर्म में है लेकिन ज्यादा फॉर्म अजीत देसाई 8 गेंदों पर 10 रन और 5 गेंदों पर 30 रनों की एक धुआंधार पारी अल्पेश द्वारा। बैकफुट पर गए, पीछा किया और स्क्वायर ऑफ द विकेट, बढ़िया पर कट, 6 रन। अजीत देसाई ने बहती गंगा में हाथ धो लिया है, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद थी और पीछा किया, और जैसे मैंने कहा मेरिट पर खेलना चाहिए, मेरिट पर खेले, ऑफ स्टंप की गेंद को ऑफ स्टंप पर ही भेजा और 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रनों पर। यही तो क्रिकेट सिखाता है, ऑफ साइड की गेंदों को ऑफ साइड में खेले, सामने वाली गेंदों को वी में खेले, पिछली गेंद को पुल करे, हुक करे, सामने वाली गेंद को आप बैक ऑफ द लेंथ है तो ड्राइव कर सकते हैं। तो ये है कुछ क्रिकेट का हिसाब। तीसरी गेंद पर सिक्सर, स्कोर 58 पर, 4 विकेटों के नुकसान पर। हेमंत की अगर गेंदबाजी अगर हम देखें तो एक्शन उनका थोड़ा सा स्लो है। शॉर्ट पिच किया और उसे दंडित करते हुए लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। वाह कमाल, अजीत देसाई भी अब कहां मानने वाले हैं। 10 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और 2 छक्कों के साथ अपने निजी 22 के योगदान पर खेल रहे हैं और इसी के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 64, 64 रन। 10 गेंदों पर 22 और 5 गेंदों पर 23। ये 5वें और 6ठे नंबर के बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया है। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि श्रेया इंटरप्राइजेस 3 ओवर में सिर्फ 25 थे, लेकिन उसके बाद मैंने कहा इसमें 7वें 8वें क्रम के बल्लेबाज भी बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं और वही हुआ। अजीत देसाई भी 23 पर और अल्पेश दलवी भी 23 पर। 4 गेंदों पर 14 रन खर्च किए हैं और बहुत ही खर्चीले साबित होते हुए हेमंत। धाकटी पंढरी पंचक्रोशी विभाग विरुद्ध उमरे, चला टॉस साठी या। उमरे विरुद्ध धाकटी पंढरी पंचक्रोशी विभाग, चला टॉस साठी या।
आणि आमचे मित्र अष्टपैलू खेळाडू आणि सिद्धेश्वर गावचे सुपुत्र ते म्हणजे सागर घोलप, त्याचप्रमाणे संकेत तामणकर, आमचे बंटी दादा हे या स्पर्धेसाठी आलेले आहेत. पालीसाठी एक छान पद्धतीने ते पाठिंबा देत आहेत आणि त्यांचं मनपूर्वक आपण स्वागत करूया. सागर घोलप, संकेत तामणकर आणि आमचा बंटी दादा, स्वागत आहे. $64 ऑन बोर्ड और आखिरी की 2 गेंदों का खेल शेष. पहली गेंद पे 2, दूसरी गेंद डॉट और लगातार तीसरी और चौथी गेंदों पर 6-6 रन. पंकज देसाई और सागर कदम कुछ कर रहे हैं. पंकज देसाई देखिए, ब्लैक शर्ट, शूज, जीन्स, कैप, गॉगल, कमाल का ये खिलाड़ी. रन मशीन ऑफ सुधागढ़. 64 ना, 64 धावा, 64. 2 गेंदों का खेल शेष है. 64 संग. पहले ओवर में 10 रन आए, उसके बाद 7 रन आए, उसके बाद 8 रन आए, उसके बाद 50 पर आंकड़ा गया. 4 ओवर के बाद 50 रन थे. बरोबर है. 14. पहले गेंद पर 2 आए. क्या अजीत एक और छक्का जड़ पाते हैं. पंकज की निगाह है उनके ऊपर. 70 की कैप. पंकज देसाई अलग ही फॉर्म में. 5वीं गेंद हेमंत की. फुल टॉस, लेकिन अच्छा टाइमिंग नहीं. शॉट मिड विकेट पर, फील्ड और सिंगल मिला. सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65. और अब कल्पेश खेलेंगे आखिरी गेंद. सागर कदम के 5,000 रुपए तो गवा दिए. चौका आया सागर 2 छक्कों के बाद. आखिरी गेंद पर कितने रन आते सागर, तो क्या कुछ लगाएंगे आप? इस गेंद पर छक्का आता है तो 501 रुपए का इनाम. आया ऐसा लग रहा है, लेकिन हवा में. ओहो हो, ये तो लटक गए भाईजान. कैच किसने लिया है? जीवन ने. और इसी के साथ 23 के निजी योगदान पर आउट हुए, 24 पर आउट हुए, नाबाद रहे अजीत देसाई और टीम सिमटी है 5. उमरे विरुद्ध धाकटी पंढरी पंचक्षी विभाग. टॉस साठी या प्लीज. आपल्याला वारंवार पुकार करण्यात येत आहे, नाहीतर दोन्ही संघांना दंडित केले जाईल. उमरे संघ आलेला आहे काय? उमरे संघ आलेला आहे. मिथुन जी, मिथुन आइए यहाँ पर.
बैटिंग कार्ड देखते हुए कल्पेश दलवी 4 गेंदों पर उन्होंने 3 रन बनाए। संदीप दूसरे आउट जो कि आए थे उनके साथ उन्होंने 3 गेंदों का सामना किया, 7 रन जोड़े। शिवा दलवी 5 गेंदों का सामना किया, 7 रन जोड़े। राकेश आवास्कर गोल्डन डक का शिकार बने। अजीत देसाई नॉट आउट रहे हैं, 11 गेंदों पर उन्होंने 23 रन जोड़े हैं। और अल्पेश दलवी 6 गेंदों पर 23 रन जोड़े हैं, 2 एक्स्ट्राज और इसी के साथ 5 ओवर में 65 रन आए हैं और 66 रनों का लक्ष्य सामने रखा है खरीवली टीम को। तो आइए किस तरह से इस दूसरे इनिंग की शुरुआत होती है। राकेश और जगदीश अब बल्लेबाजी पर। डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज जगदीश आणि उजव्या हाताचा फलंदाज राकेश आता सलामीसाठी मैदानात दाखल झालेले आहेत खरिवली गावाकडून। एक छान पद्धतीने सामन्याचं आयोजन बघतोय आणि फॉर्च्यून इव्हेंटच्या माध्यमातून खूप छान पद्धतीने आपल्याला ॲनालिसिस बघायला मिळते। राकेश आणि जगदीश ही जोडी, डावखुऱ्या आणि उजव्या हाताची बिनीची जोडी मैदानावर 66 धावांचा पाठलाग करावा लागेल। स्वतः गोलंदाजी मार्कवर दाखल होतोय तो म्हणजे उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज अजित देसाई। शॉट थर्डमॅनला सँडी, पॉइंटला आहे गोविंद सालुंखे, कव्हर पॉइंटला आहे राकेश, मिड ऑफला आहे अनिल कोळी आणि लॉंग ऑफला आहे अल्पेश दळवी। मिड ऑनला आहे अक्षय नकाते, डीप मध्ये आहे परेश, किरण आहे शॉर्ट फाईन स्क्वेअर लेगला आणि केडी आहे शॉर्ट फाईन लेगला। पहिला चेंडू ओव्हर पिच आणि ड्राईव्ह केलाय लॉंग ऑन मध्ये आणि खराब क्षेत्ररक्षण, 4 धावा तिथे। पहिला चौकार येतोय तो म्हणजे खरिवली संघासाठी। राकेशच्या बॅट्समधून निघालेला हा एक सुंदर चौकार, चांगला फटका होता आणि थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण तिथं पाहायला मिळालं आपल्याला। यावेळी खूप छान पद्धतीनं मिड विकेटला हा चांगला शॉट आर्म पुल केलेला आहे आणि मात्र लगातार दुसरा चौकार येतोय। गुडघा टेकून हा फटका खेळलेला आहे, ही ताकद आहे, ही स्ट्रेंथ आहे खरिवलीच्या या फलंदाजाची। राकेश यावेळी दुसरा बॅक टू बॅक चौकार ठोकतोय आणि धावसंख्या पुढे सरकते ती म्हणजे बिनबाद 8। उशिरा आलेल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की श्रेया एंटरप्राइजेस परळी संघाने प्रथम फलंदाजी करताना 65 धावा जमवल्या आणि 66 धावांचं आव्हान ते म्हणजे खरिवली संघापुढे। अकुटप्प्याचा चेंडू यावेळी सुंदर पुल, सक्सेसफुल, पॉवरफुल, ब्युटिफुल आणि हा या षटकामधील आणखी एक भेदक षटकार येतोय। या षटकाराचे प्रायोजक होते RK स्पोर्ट्स परळी, स्पॉन्सर बाय रोशन कदम। आणि इथे मात्र काहीतरी आता वेगळं करावं लागेल, खूप चिंतेचे ढग बघायला मिळालेले आहेत। असं वाटत होतं की अजित देसाईची गोलंदाजी कुठेतरी छान होते, मात्र पहिली जी मिसफील्ड झाली आणि त्यानंतर मात्र राकेशने चढवलेला अजित देसाईवरचा हा हल्ला। धावसंख्या 14च्या घरात आपण बघतोय, 14 बिनबाद 14 आणि आता मात्र काहीतरी वेगळं करावं लागेल। बरोबर आहे, धाकटी पंढरी विभाग उमरे विरुद्ध ढेको चिंचवली विरुद्ध उमरे या दोन संघादरम्यान पुढील सामना। ओव्हरपिच चेंडू, हा कमालीचा, पहिल्या षटकामध्ये धावा वसूल केल्यात। यावेळी एक्स्ट्रा कव्हर मधून सुंदर कव्हर ड्राईव्ह आणि सुंदर तेवढाच आणि ताकद आणि नजाकत याचा पुरेपूर मिलाप आणि इथे मात्र तिसरा चौकार येतोय। धावसंख्या 18 बिनबाद 18। आता मात्र चिंतेचे ढग जमा झालेले आहेत कमालीची फलंदाजी राकेशची।
आहा हा, यावेळी स्क्वेअर कट, लेट कट केलाय चेंडू परत एकदा सीमारेषेकडे. पहिल्या षटकामध्ये अक्षरशः धावांचा रतीब घातलेला आहे, धावा कुठून काढलेल्या आहेत आणि मैदानाच्या चौफेर ज्याप्रमाणे केतन पोपट फटकेबाजी करतो त्याचप्रमाणे फटकेबाजी. एक एक्स्ट्रा कव्हरला षटका आपण बघितला, एक पुल बघितला, एक हुक बघितला, एक स्क्वेअर ऑफ द विकेट बघितला. म्हणजे कमालीची सातत्यता आहे आणि 360 डिग्रीमध्ये खेळण्यामध्ये यशस्वी होते तो म्हणजे खरवली संघाचा राकेश. यावेळी वैयक्तिक 22 या आकड्यावर 22. यावेळी सुंदर पद्धतीने स्ट्राईक ठेवलेली आहे, थोडासा वेग हवा होता. एकच धाव येते आणि हीच गरज आहे त्यांना, तर विकेट हवेत. स्ट्राईक रोटेट केलेली आहे राकेशने पहिल्या षटकाखेर बिनबाद 23. तेवीस धावा धावफलकावर, 43 धावांची गरज. पहिला चेंडू ब्लॉक हॉल मध्ये सन्मान दिला राकेशने. चांगली सुरुवात कल्पेशची. कल्पेश दळवी आता डावखुरे हाताचा गोलंदाज, लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. यावेळी शॉर्ट पिच चेंडू हुक केलाय आणि चेंडू जातोय यावेळी फाईन लेग मधून चौकार. इथे मात्र असं वाटतंय की डील करतोय तो म्हणजे राकेश, फक्त फटक्यांमध्ये चौकार आणि षटकारामध्ये एकही धाव तो सिंगल डबल मध्ये घेत नाही. एकच धाव त्याने घेतली ती स्ट्राईक रोटेट करताना जेव्हा षटक संपला. आणि धावसंख्या आता बघतोय आपण ती म्हणजे 27, 27. 66 धावांचा पाठलाग करताना 27 धावा अद्यापपर्यंत आलेल्या आहेत. आता आपण बघतोय टार्गेट राकेश खेळतोय वैयक्तिक 27 धावांवर. एक आक्रमक आणि अप्रतिम फटकेबाजी त्याच्या माध्यमातून 5 चौकार आणि 1 षटकार त्याच्या खेळीमध्ये सामील आहे. इथे मात्र कमबॅक करतोय कल्पेश दळवी, आपल्या अनुभवाचा फायदा उचलतोय. छान पद्धतीने गोलंदाजी करावी लागेल. क्षेत्ररक्षकांची साथ मिळणं खूप गरजेचं आहे कारण राकेश इनफॉर्म आहे, जबरदस्त फटकेबाजी करतोय. या षटकामध्ये 2 निर्धाव आणि 1 चौकार इथे वसूल केलाय. आता मात्र गॅप मध्ये हा खूपच वेगाने जातोय. यावेळी स्वीपर कव्हर मध्ये चौकार. गॅप मध्ये चेंडू होता, कव्हर पॉइंटच्या मधून चेंडू काढला. वाट पाहिली जर आपण बघितलं ना मोरी सर, वाट पाहिली बॉलची, बॉलला टर्न होऊ दिला आणि नंतर गॅप मध्ये खेळला. हे एक चांगल्या पद्धतीचं कौशल्य आपल्याला बघायला मिळते. आज तंत्र शुद्ध फलंदाजी करत असताना धावसंख्या आपण बघतोय पुढे सरकत असताना 31, 31. बरोबर, 20 चेंडू आणि 35 धावांची गरज. सामना अद्याप ही बाकी आहे, मात्र अद्याप एकही गडी बाद न झाल्यामुळे आक्रमक फटकेबाजी करत आहेत ते म्हणजे खरिवलेचा संघ. एखाद दुसरा विकेट मिळवणं श्रेया एंटरप्राइजेससाठी गरजेचं आहे.
फुलरले आता कॅच होऊ शकते आणि ज्या विकेटची गरज होती, मी म्हणालो तो ब्रेक थ्रूची गरज आहे आणि इथे मात्र ब्रेक थ्रू मिळतोय आणि इथे आता मात्र कमबॅक करणारा दिसतोय संघ, कारण जो इन्फॉर्म बॅट्समन होता तो मात्र एक वादळी खेळी इथे संपुष्टात येते. 6 चौकार आणि 1 षटकारच्या पद्धतीने 31 धावांची एक सुंदर पारी आपल्याला बघायला मिळाली. ती म्हणजे राकेशच्या माध्यमातून राकेश 31 धावसंख्येवर बाद झाला आणि अजित देसाईने इथे मात्र कोणतीच चूक केली नाही आणि कल्पेशला मिळते ती म्हणजे पहिलं यश. 31 धावसंख्येवर आउट झालेला आहे आणि सर्वच्या सर्व धावा 31 त्या राकेशनेच बनवलेल्या आहेत. नवीन फलंदाज येतोय जीवन. डावखुरे आता फलंदाज आता मिळतोय आपण एसटी रक्षकाच्या भूमिकेत आपण शिवा दळवीला पाहतोय. नवीन फलंदाज येतोय मैदानावर तो म्हणजे जीवन आणि आता जगदीश स्ट्रायकर एंडला. दोन्ही फलंदाज एकही चेंडू खेळलेले नाहीत. बघूया कशा पद्धतीने रणनीती असेल. अनिल कोहली आहे, अक्षय नकाते आहे, राकेश आवासकर आहे. एक छान पद्धतीचा संघ आहे, परंतु क्षेत्ररक्षण कसं सजवतात ते पाहूया. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट आणि निर्धाव चेंडूची सांगता, कारण सुंदर गोलंदाजी आहे, लयबद्धता आहे गोलंदाजामध्ये. आउटसाइड ऑफ स्टंप टाकतोय आणि इथे मात्र षटक समाप्तीची घोषणा होते आणि इथे 2 षटकाखेरीज धावसंख्या धावफलकावर 31. पहिल्या षटकामध्ये आले धावा तब्बल 23 आणि या षटकामध्ये फक्त 8 धावा खर्च करून एक सेट बॅट्समनला माघारी धाडण्यामध्ये यश प्राप्त केलेलं आहे, ते म्हणजे गोलंदाज कल्पेश दळवीने. आणि याचमुळे की काय त्याला पाचारण केलं होतं कर्णधारानं. त्यांना माहित आहे की जरी 23 धावा अजित देसाईला कुठून काढल्या तरी आमच्याकडे सुद्धा ती क्षमता आहे, आमच्याकडे सुद्धा हातभर चेंडू वळवण्याची कला आहे. आम्ही या परलीचे गावाचे रहिवासी आहोत आणि या पुण्यभूमीमध्ये कशा पद्धतीने आम्ही खेळ करतोय हे मात्र इथे दाखवत असताना श्रेया एंटरप्राइजेस परळीचा संघ आणि तिथे मात्र इथे आनंदामध्ये उधाण येत आहे. आणि मला आमचे मार्गदर्शक बंधू प्रसाद देसाई सुद्धा चित्रामध्ये दिसत असताना 31 धावा धावफलकावर. आणि आता मात्र समीकरण आपण बघतोय, चेंडू आहेत 18 आणि 18 चेंडू 35 धावा, म्हणजे 3 षटकांमध्ये 35 धावांची आवश्यकता. काय होतोय, काय घडतंय, काय बिघडतंय मैदानावर. पहिल्या फेरीतील तिसरा सामना आपण पाहतोय आज शिवशक्ती चषकच्या माध्यमातून, शिवशक्ती चषकच्या निमित्ताने. आणि आयोजक आहेत सगळे आमचे कुंभाराचे सहकारी. अल्पेश दळवी उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज. पहिला चेंडू आणि सुंदर फटका, रिव्हर्सचा षटकार. पहिला चेंडू रिव्हर्स मध्ये षटकार आलेला आहे आणि इथे मात्र चुणूक दाखवतोय तो म्हणजे फलंदाज जीवन. पहिला चेंडू खेळतोय, पहिल्या चेंडूला आसमान दाखवतोय आणि काय कमालीच्या भेदक गोलंदाजीवर वार करतोय तो म्हणजे फलंदाज खरिवली संघाचा जीवन. अप्रतिम फटकेबाजी, कारण पहिल्या चेंडूवर रिव्हर्सचा षटकार खेळणं सोपं नाही मित्रांनो. जेवढं वाटतंय क्रिकेट तेवढं सोपं नाहीये. घाम गाळावं लागेल, पॅव्हेलियन मध्ये बसून पाणी पिण्या एवढा क्रिकेट सोपा नाहीये. तिथं बाउंड्री लाईनवर आपण जायला पाहिजे व्हॉलेंटियर्सनी. फक्त मिथुन लांगी, सागर कदम, प्रणय राजपूरकर यांनी आज खूप छान मेहनत केली. पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच चेंडू. वाईट +1 म्हणजे 2 धावा धावफलकावर. आणि या दुहेरी धावसंख्येने आपण बघतोय या एका चेंडू मध्ये आल्या धावा त्या म्हणजे 8 आणि आता 27 धावांची आवश्यकता असेल. आता स्ट्रायकर एंडला आपण बघतोय जगदीश. फिल्डिंग मध्ये परिवर्तन करत आहेत. 4 खेळाडू, तिसरं षटक चालू आहे ना, म्हणजे पॉवर प्लेचं काहीच नाही. 5 खेळाडू तुम्ही बाहेर ठेवू शकता. 5-4 चा कॉम्बिनेशन.
17 चेंडू 27 धावांची आवश्यकता. राईट आर्म राऊंड विकेट. समोर जगदीश, प्रेक्षकांना मानवंदना आणि हा वन बाउंड चेंडू चौकार. ताकदवर स्ट्रोक. इथे कुठेतरी काहीतरी एनर्जी कमी पडते अल्पेशची, कारण 2 मोठे फटके इथे आलेले आहेत. चेंडू आहेत आता 16 आणि जिंकण्यासाठी 23 धावांची गरज. इथे मात्र सामन्याचं चित्र काहीसं दोलायमान होत आहे. याचमुळे की काय, तुम्हा आम्हा सर्वांना वेळ लावणारा खेळ तो म्हणजे क्रिकेट. कमालीची मतभिन्नता पाहायला मिळते क्रिकेटमध्ये. वारंवार बदलणारा हा खेळ. आहा, गुडघा टेक तमाशा देख. षटकार. शिवरायांचा छावा आणि या जगदीशच्या बॅट मधून निघालेल्या सणसणीत अशा 6 धावा. 49 धावा धावफलकावर. आता मात्र चेंडू आहेत 15. 15 चेंडू 17 धावा. इथे शॉर्ट पिच चेंडू हुक केलाय. चेंडू सीमा पार. चौकार. इथे मात्र आखूड टप्प्याची गोलंदाजी. इथेच आता रन आणि बॉल इक्वेशन. 14 चेंडू 14 धावांची आवश्यकता. काय कमालीची फलंदाजी आपण बघतोय. बघूया आपण. 49 धावा. जगदीश 4 चेंडू मध्ये 14 धावांवर खेळतोय. 13 बॉल 14 काय? 4 बॉल झालेत ना? 4 बॉल झाले. 14-14. यावेळी मात्र चेंडू पुल केला आहे.12 रनों की जरूरत है अब यहाँ पर. मैच में गर्माहट आती हुई. एक तरफ श्रेया एंटरप्राइजेस परली बनाम खरवड़ी के बीच का ये मुकाबला रोचक हो रहा है. मुकाबला सागर जी, आपको अब गेंदे बची है 13 गेंदे 12 रनों की जरूरत. बार बार परिवर्तन करते हुए फील्डिंग में, लेकिन क्या होगा कुछ हम कह नहीं सकते क्योंकि आसान नहीं है क्रिकेट. आपको क्रिकेट में मेहनत करनी होगी. आप आखिरी गेंद पर आखिरी समय तक नहीं कह सकते कि कौन सी टीम जीतेगी. राइट आर्म राउंड विकेट. कमाल का शॉट ये. वाह, कमाल का शॉट ये खेला है बल्लेबाज का नाम जीवन ने. वाह भाई वाह, क्या कमाल की ये बल्लेबाज है. तेज गेंद 200 के स्पीड से इस गेंद को भेज दिया और कमाल की. इस ओवर में लगभग कितने रन आए हैं टोटल? 6 गेंदों पर 23 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप. इस ओवर में 27 रन आए हैं. इस इनिंग में 3 छक्के और 9 चौके आए हैं. कमाल की वापसी की है दोस्तों खरीली टीम ने. ऐसा लग रहा था एक बार केडी की जो ओवर फेंकी थी, ऐसा लग रहा था कि वापसी कर रही है श्रेया एंटरप्राइजेस टीम. रंग बदलो खेल क्रिकेट. क्रिकेट में प्रेडिक्शन है फेल क्योंकि क्रिकेट है अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल. अक्षय नकाते, क्या ये बचा पाएंगे रन? 12 गेंदे 8 की जरूरत. अच्छी गेंद. एक एक बिंदी गेंद सोने के भाव तोलेगी. एक एक गेंद के ऊपर तालियां बजेगी. एक एक शॉट के ऊपर खरीली के समर्थक खुश होंगे. कोई भी टीम खेले, कोई भी टीम जीते, लेकिन अच्छा खेले, अच्छा क्रिकेट दिखाएं.
काका म्हात्रे, इन्होंने भी शुभकामनाएं भेजी इस टूर्नामेंट को। कमाल का शॉट, वाह भाई वाह, दिल जीत लिया इसने, वाह गब्बर शॉट, सीधा मिड विकेट के पार, शानदार 6 रन। अब अफसोस क्या करना जब चिड़िया चुग गई खेत। इतने कमाली के गेंदबाज थे, लेकिन वो गेंदबाज भी धराशायी हुए खरीवली के सामने। झाली। इस पूरे प्रतियोगिता के लिए ज्येष्ठ समालोचक मराठी के विद्यानगर अलीबाग से काका म्हात्रे, इन्होंने शुभकामनाएं भेजी है। शॉर्ट पिच गेंद, अपर कट, और इसी के साथ इस मैच को खत्म कर दिया है। 9 गेंद समाप्त होने से पहले ही और लगभग 8 विकेट रखकर इस मुकाबले को जीता है। बहुत ही बढ़िया शॉट। तो मैन ऑफ द मैच बनेंगे राकेश, नो डाउट मैन ऑफ द मैच बने हैं राकेश, प्लीज। ध्रुव 11 उमरे बनाम धाकटी पंढरी पंचकृषी विभाग ढेकू चिंचवली। ढेकू चिंचवली ने टॉस जीता है। शिव शक्ति चषक 2020 और प्रमुख आयोजनकर्ता गणेश वागोस्कर, सौरभ विराटकर, अभिषेक बोरिटकर, रोहन पवार, मनीष वागोस्कर, ऋतुराज कदम, विनायक पवार, राज बारणेकर, प्रमुख आयोजक प्रणय राजपुरकर, सागर कदम, नितिन कदम, मिथुन लांगे, सचिन लांगे, ऋतिक नकाते, शंतनु बिरवाड़कर, नकुल राजपुर।